बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, रजब बट पर फिर एक और पर्चा हो गया है और इस बार ये पर्चा पूरे ग्रुप के ऊपर हुआ है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक खातून आयशा शराफत उर्फ आयशा जट्टी जो तकरीबन एक माह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीलॉग कर रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया एंकर्स को, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू दिया। उसमें बताया सलमान हैदर नामी एक शख्स है कि जो रजब भट्ट का कज़न है, उसने कई बार पहले मेरे साथ दोस्ती की, शादी के बहाने से दोस्ती करने के बाद मुझे अपने फ्लैट बहरिया ऑर्चर्ड में बुलाता रहा, वहाँ मेरे साथ ज्यादती करता रहा, मेरे साथ सोता रहा, शादी का जो है वो झांसा देता रहा और आखिरकार मुझे जलील कर बेइज्जत कर दिया, मेरी वीडियो बना ली। और ये तमाम चीज़ें वो गुज़िश्ता एक माह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बता रही थी। लेकिन नाज़रीन, किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया। उन्होंने इंदराज मुकदमा के लिए थाना नवाब टाउन में दरखास्त भी दायर कर रखी थी, लेकिन पुलिस जो है इस शख्स के, रजब भट्ट के और उसके कज़न सलमान हैदर के, मान डोगर वगैरह के इस पूरे ग्रुप के बाअसर होने के बाइस बेजा गैर जरूरी सियासी सिफारिशात के बाइस इन पर हाथ नहीं डाल रही थी। जिस पर आयशा शराफत उर्फ आयशा जट जो है ये अदालत में गई, कोर्ट में गई। इसने एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत के अंदर रिट दायर की और रिट दायर होने के बाद वो रिट चलती रही और आखिरकार कोर्ट ने जो है वो नोटिस लिया। और कोर्ट के अहकामात पर मैं वाज़ह कर दूं, पुलिस ने अपने आप चलकर यह मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट के अहकामात के ऊपर, कोर्ट के प्रेशर के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर आयशा जट का मुकदमा दर्ज हुआ है। किन के खिलाफ? रजब भट्ट के खिलाफ, सलमान हैदर के खिलाफ, मान डोगर के खिलाफ और इनके साथ एक और रजब भट्ट के बेनोई जवाद के खिलाफ भी। नाज़रीन, ये पूरे ग्रुप के ऊपर पहले भी कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ये अक्सर औकात नौजवानों पर तशद्दुद करते नजर आते हैं, अक्सर औकात मुसलमानों की दिल आज़ारी करते नजर आते हैं, मुख्तलिफ इनके मामलात अक्सर सामने आते रहते हैं। रजब भट्ट के अलावा और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास रजब भट्ट से बड़ा फेम है, लेकिन उन पर इस किस्म की कोई FIR और इस किस्म के कोई एलिगेशंस नहीं लगते हैं। लेकिन फेम के नाम पर इस किस्म की हरकतें करने वाले रजब भट्ट के ऊपर कोर्ट ऑर्डर से मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुझे बड़ा कभी यकीन है कि इसके बाअसर दोस्त, इसके बाअसर ताल्लुक वाले, बाअसर सियासतदान के दाएं हाथ इनके जो बनाए हुए हैं इन्होंने, वो इसकी जल्द जान छुड़ा लेंगे इस आयशा से और मुंह बंद कर दिया जाएगा किसी ना किसी तरीके के साथ। लेकिन नाज़रीन, FIR तो अदालत के अहकामात पर दर्ज हुई है। क्या FIR दर्ज हुई है? सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये आयशा शराफत ने FIR दर्ज करवाई है जो समनाबाद की रिहायशी हैं और वो लिखती हैं, खिदमत जनाब SHO साहब थाना नवाब टाउन लाहौर दरखास्त बनाए इंदराज मुकदमा पर खिलाफ सलमान हैदर वल नामालूम जनाब अली गुजारिश है कि साहिला आयशा शराफत एक नौजवान लड़की है। कुछ अर्सा कबल साहिला की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ID आयशा जट पर मुल्ज़म सलमान हैदर 012 ID पर दोस्ती कायम हुई और बाद में हमारी दोस्ती बढ़ने लगी और हमारी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और दीगर जगहों पर मुलाकातें शुरू हो गई। मेरा एतमाद इसके ऊपर कायम हो गया। इस दौरान मुर्खा 16/8/2024 बवक्त करीब शाम 7 बजे मुल्जिम ने मुझे अपने घर वाक़या बहरिया ऑर्चर्ड पर बुलाया, जहां पर मैं एतमाद की वजह से चली गई। मुल्जिम ने मुझे जूस पेश किया जिसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई और मुल्जिम ने मेरे साथ रेप किया, जिसका अंदाजा मुझे होश में आने पर हो गया था क्योंकि मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे। मैंने इससे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं वहां से अपने घर आ गई और अपना ताल्लुक खत्म कर लिया और अपने वालिदैन को बेइज्जती के डर से कुछ ना बताया। लेकिन इसके बाद मुल्जिम ने मुझे अपने मोबाइल फोन नंबर फलाना से रब्ता किया और मुझे मिलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार किया तो इससे धमकी दी कि इसके पास वकूआ की वीडियो मौजूद है और अगर इनकार किया तो इसके घर वालों को सेंड कर देगा। मैं ब्लैकमेल होकर दोबारा इससे मिलने नवाब टाउन E ब्लॉक चली गई और इसने फिर मेरे साथ जबरदस्ती धना किया और वादा किया कि आज के बाद वो वीडियो डिलीट कर देगा और कोई राब्ता नहीं रखेगा। तीसरे दिन फिर और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी जिंदगी इस आदमी ने झंडू बना दी है। अब तो इसने मेरी बहन मुस्मात पलवशा को भी मेरी वीडियो दिखा दी है जिस पर मैं और मेरी बहन इसके घर गए मना करने तो नंबर 1 जवाद हैदर वल नामालूम, नंबर 2 रजब भट्ट वल अफजल, मान डोगर वल नामालूम, नंबर 4 जहांगीर भट्ट और सलमान ने हमें कमरे में बंद कर दिया और जवाद हैदर ने हम बहनों का फोन पकड़कर रीसेट कर दिया और बाद में हमें घर से निकाल दिया। मैं अब मजीद खामोश नहीं रहना, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी वीडियो को डिलीट करवाया जाए। अर्ज़े दस्तखत बहरूफ उर्दू निशान उठा सबते शुदा आयशा शराफत का। जी नाज़रीन, इस पे आगे कार्रवाई पुलिस लिखी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई कर रही है नाज़रीन? कोर्ट ऑर्डर से मुकदमा दर्ज हुआ है। बाअसर ये अफराद हैं, इतने बड़े बड़े मुकदमात में से इनको निकाल के ले जाते हैं। इनके साथ नाज़रीन एक शख्स होता है, उसका नाम मलक ज़मान है। मलक ज़मान साहब जो है वो इसकी पैरवी करते हैं और मुझे लगता है कि इसकी पैरवी करते करते किसी दिन मलक ज़मान साहब भी जो है वो किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्योंकि नाज़रीन, जब भी इसके साथ कोई मसला हुआ है, जब भी इसका कोई मामला हुआ है, इसकी शादी पर इसके घर से वेपन्स मिले, शेर का बच्चा मिला, उस वक्त भी मलक ज़मान साहब इसके पीछे पहुंच गए। पता नहीं मलक ज़मान साहब ने इससे क्या लेना है या उसको क्या देते हैं, मलक ज़मान को रजब भट्ट क्या देता है। उसके बाद नाज़रीन, ये अब जो वाक़या हुआ, ताज़ा वाक़या हुआ, एक शहरी पर तशद्दुद किया रजब भट्ट ने, वहाँ पर भी पहुँच गए, मुद्दई को पहले ही मना लिया, माल वाल दिया क्या नहीं दिया, चुप करके जनाब रजब भट्ट को बाहर निकाल दिया। और अब नाज़रीन, इसकी FIR तक दर्ज नहीं होने दी जा रही थी। कितने बाअसर लोग होंगे ये कि थाने का SHO, नवाब टाउन का SHO, पुलिस का काम है कि दरखास्त आए, FIR दर्ज करे, तफ्तीश में चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसने FIR तक दर्ज नहीं की इस SHO नवाब टाउन ने इसकी और अदालत से ऑर्डर लेके आने पड़े। तो नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है। देखें कौन हाथ डालेगा, इतने ताकतवर लोग हैं। मुझे तो लगता है CM साहिबा भी शायद इनसे घबराती हैं कि ये बड़े बदमाश लोग हैं, उनको पता नहीं क्या कर देंगे। इनके खिलाफ एक्शन ही कोई नहीं लेता। समझ से बाहर हुई है इनका करना क्या है, ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, लाहौर का माहौल ख़राब कर दिया, कल्चर ख़राब कर रहे हैं हमारा इनके व्लॉग्स, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इनको। अब ये पर्चा हुआ है, देखते हैं कि ये पर्चा कितनी देर में खारिज होता है और कितनी देर के अंदर इस मामले का कंप्रोमाइज़ होता है, क्योंकि नाज़रीन एंड यही होना है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि रजब भट्ट एंड कंपनी पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आयशा जट जो 1 महीने से लगी हुई थी, इसके खिलाफ सलमान हैदर के खिलाफ, सलमान हैदर पर इल्ज़ाम लगा रही है इसके कज़न पर कि मेरा रेप कर दिया, मेरी वीडियो बना दी है और अब उन्होंने फाइनली
कोर्ट ऑर्डर के जरिए अपनी एफआईआर तो दर्ज करवा ली है। देखते हैं पुलिस अब इन मुलजमान को गिरफ्तार करती है या नहीं करती। इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।